सालार? इतनी रात हो गई और एक कॉल भी नहीं की। आज सुबह जब घर से जा रहा था तो याद है तुमने क्या कहा था जब मैंने तुम्हें बताया मैं कहाँ जा रहा हूँ? तुमने कहा कि जब तुम पूछ नहीं रही तो मैं बता क्यों रहा हूँ। बस तभी डिसाइड कर लिया था कि जब तक पूछोगी नहीं बताऊंगा नहीं। ठीक है, तो आप पूछ लिया। ऑफिस में था। ऑफिस में? इतनी रात को? लेकिन ऑफिस में तो कोई नहीं था। मैंने रिसेप्शन पे कॉल की थी। तुम वहां क्या कर रहे थे? सुबह बताया तो था मैंने तुम्हें ईमान। आज इंक्वायरी बैठी है, कल सुबह कोर्ट में हियरिंग है, उसी की तैयारी कर रहा था। सही। और कौन कौन था वहां पे? जी सालार साहब। अस्सलाम वालेकुम मंसूर साहब, ईमान के साथ हूँ। वो कल हियरिंग को लेके काफ़ी परेशान है, आप बात करेंगे उससे? जी सर। मैम आप फिक्र ना करें, अल्लाह पाक नेक लोगों का साथ देता है। और कल वैसे भी हमारी पहली हेयरिंग है, हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे। थैंक यू मंसूर साहब। हो गया शक? तो शक नहीं, तकलीफ। तकलीफ का हो सालार। अगर तुम्हें पता चले कि मेरी जिंदगी में तुम्हारे अलावा कोई और है तो क्या तुम सुकून से बैठ जाओगे? यही तो फर्क है ना ईमान। मैंने तो तुम्हें सब बता दिया, लेकिन तुम अब तक नहीं बता रही। क्या मतलब? राहा ने बताया तुम जैन से फिर से मिलने गई थी उसके घर। मैं बानो आपा से मिलने गई थी, उनसे रिक्वेस्ट करने के जैन को रोके। क्यों? क्योंकि मैं कमजोर मर्द हूं जो जैन का मुकाबला नहीं कर सकता, इसलिए तुम उसके पास गई मेरे लिए रहम की भीख मांगने? नहीं सालार, मैं जैन को रोकने गई थी क्योंकि ये केस उसने फाइल किया है। प्लीज ईमान, ये मेरी जंग है मेरे बाप के साथ। स्टे आउट ऑफ दिस। एक मिनट इधर आओ। क्या मतलब इस बात का? हाँ, तुम्हारा जब दिल चाहेगा तुम मुझे ताकत बनाकर अपने साथ खड़ा कर लोगे और जब दिल चाहेगा तुम मुझे अपने आप से अलग कर दोगे। अभी तक सब कुछ हमारा था ना सालार, तो ये जंग अचानक से तुम्हारी कैसे हो गई? सालार, सालार क्या चल रहा है तुम्हारे जहन में? हाँ? ईमान, क्या तुम्हें वाकई नजर नहीं आ रहा यहाँ क्या चल रहा है? तक नहीं आ रहा था। अब आने लगा है।
क्या किसी अनाया नाम की लड़की को आप जानती हैं? या कभी आपसे उसके बारे में जिक्र किया उसने? हाँ, लेकिन आपको कैसे पता? कितना कुछ बताया उसने अनाया के बारे में आपको? कुछ खास नहीं, इनफैक्ट कुछ बताया नहीं। लेकिन उस दिन जब मैं सलार के पास गई और मैं उसे हॉस्पिटल ले जाना चाह रही थी तो वो बार बार इनकार कर रहा था और हिस्टेरिकली कह रहा था कि उसने अंदर जाना है अनाया को बचाने के लिए। उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, वो बस यही कह रहा था कि वो अनाया को बचाने जाना चाहता है। जब मैंने कहा कि और बहुत सारे लोग हैं मदद के लिए तो उसने कहा कि नहीं, वो किसी और को दिखाई नहीं देगी। एग्जैक्टली वो किसी और को दिखाई नहीं देगी क्योंकि अनाया डजंट एक्सिस्ट। Anaya is just his defense against his extreme pressure, जिसे उसने डर कर दुनिया से छुपा कर रखा है। आपको सलार की मदर के हादसे को तो पता ही होगा। जी, उनकी एक हादसे में जल के डेथ हुई थी। और इस इंसिडेंट को सलार ने अपनी आंखों से देखा था। किसी 7-8 साल के बच्चे का इस तरह बेबसी से अपनी मां को जलते देखना कोई मामूली बात नहीं है। सलार बेसिकली इस गिल्ट से डील ही नहीं कर पाया कि उसकी मां उसी की लगाई हुई आग में जलकर मर गई और वो उन्हें बचा ना सका। इसीलिए उसने इस गिल्ट से डील करने के लिए अपने जहन में अनाया को बनाया, उसकी बहन। उसकी बहन? जी, उसकी मदर की डेथ के वक्त वो प्रेग्नेंट थी। अकॉर्डिंग टू सलार, उसने और उसकी मां ने ही मिलकर ये नाम रखा था। और उसी बहन को सलार ने हादसे से बचा लिया क्योंकि उसे जिंदगी भर इस गिल्ट में रखा गया कि उसने अपनी मां को जलाकर मारा है। उसका अनाया के होने का यकीन बढ़ता चला गया। अब जैसे जैसे वो बड़ा होता गया, अनाया भी बड़ी होती गई। ऑफिस नहीं गए? नहीं, आज कुछ ज़्यादा काम नहीं था ऑफिस में। असल में माँ की बरसी थी तो सबने कुरान खानी की और फिर कब्रिस्तान चले गए। मैं घर चला आया। माँ की बरसी थी तो कब्रिस्तान जाना चाहिए था ना? बल्कि अब तो हम दोनों को जाना चाहिए। फिर कभी चलेंगे। माँ की बरसी आज है, सब कब्रिस्तान गए हैं, इंतजार कर रही हूँ तुम्हारा। इमान प्लीज, इस बात पे हम ज्यादा आर्ग्यू नहीं करेंगे। किसी का गम कब्रिस्तान जाने से कम थोड़ी होता है। सलार, ये एक ही तरह की 2 स्केच बुक्स क्यों? लिटरली ऐसा लग रहा है कि जैसे एक ही स्केच को दूसरी वाली स्केच बुक पे फोटोकॉपी किया हुआ हो। अरे ईमान, ये छोड़ दो, ये किसी और की है, वापस देनी होगी। किसी और की? ऐसा कौन है इस शहर में जो एग्जैक्टली तुम्हारी तरह स्केच करता है? है कोई? आई एम नॉट द ओनली आर्टिस्ट इन द सिटी। Why are you getting upset? मैं तो ऐसे ही पूछ रही थी, इतना ढेर जो लगा है।